Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice. Practice and practice. तो students, after finishing practice set 5.1, see some formulae. First formula is section formula. See, suppose there is point P which divides AB in the ratio m is to n, and A के coordinates x1 y1 है, B के coordinates x2 y2 है, तो we can find the coordinates of point P using section formula. See, let P be the point divides Mn divides AB in the ratio m is to n. इसका मतलब ये हुआ बच्चों, AP का लेंथ होगा m और PB का लेंथ होगा n. In this situation, let P x y A x1 y1 P x2 y2. देखो बच्चों, यहां पे A एंड B के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, P के कोऑर्डिनेट्स हम ढूंढेंगे. लेट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x एंड y. A के x1 y1, B के x2 y2. सो x इज इक्वल टू, देखो, सो बाय सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n. देखो बच्चों, P का x कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n. दिस इज सेक्शन फॉर्मूला. देखो बच्चों, x इज इक्वल टू m इंटू x2 n इंटू x1 m प्लस n. y कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढना है? m इंटू y2 n इंटू y1 अपॉन m प्लस n. x एंड y. समझा बच्चों? p के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने का ये फॉर्मूला है. दिस इज कॉल्ड एज सेक्शन फॉर्मूला. क्लियर? सेकेंड फॉर्मूला है बच्चों, ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला. सी, p इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. p is the midpoint of segment AB. AB A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x2 y2. अगर PAB का मिड पॉइंट है तो AP इज इक्वल टू PB ना, तो P ढूंढने के लिए लेट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x एंड y. सो x इज इक्वल टू, वेरी सिंपल, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चों. अगर आपको x ढूंढना है मिड पॉइंट के केस में, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. सिंपल. क्लियर? थर्ड है सेंट्रॉइड फॉर्मूला. बच्चों, व्हाट इज सेंट्रॉइड? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रॉइड? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड. In this case, AD, B and CF are the medians. अच्छा, median means what? Segment joining the vertex and the midpoint of opposite side. तो AD एक मीडियन है, B दूसरा मीडियन है, CF तीसरा मीडियन है. तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड. तो इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हम ढूंढ सकते हैं. कैसे ढूंढेंगे? देखो बच्चों, अगर A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, C के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 है.
A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3. So or let G is the centroid G having coordinates x and y. तो x कैसे ढूंढेंगे बच्चों? बहुत इजी, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कोऑर्डिनेट्स है ना बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y क्या मिलेगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. ये है अपना सेंट्रॉइड फॉर्मूला बच्चों. G के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, इसका y कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. फिनिश. देखो ये था अपना सेक्शन फॉर्मूला. इसमें P लाइज एनीवेयर ऑन AB, राइट. सो x ढूंढने के लिए m इंटू x2 n इंटू x1 अपॉन m प्लस n किया. y ढूंढने के लिए m इंटू y2 n इंटू y1 अपॉन m प्लस n किया. अगर P AB का मिड पॉइंट है तो x ढूंढने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. थर्ड है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, दैट इज अवर x कोऑर्डिनेट. y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, दैट इज अवर y कोऑर्डिनेट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्लियर? Thank you for watching Top Maths.